नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों आज हम जानेंगे वैशाख स्नान का उद्यापन कैसे करें। वैशाख का पवित्र महीना अब समापन की ओर है। इस मास में जिन भक्तों ने श्रद्धा और निष्ठा से स्नान, व्रत, दान और नियमों का पालन किया है, उन सभी नियमों का उद्यापन वैशाख पूर्णिमा के दिन किया जाता है। वैशाख पूर्णिमा के दिन विस्तार से हम चर्चा करेंगे वैशाख स्नान, व्रत और नियमों का उद्यापन कैसे करते हैं, खासकर उन भक्तों के लिए जिन्होंने अंतिम 5 दिनों का स्नान व्रत कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं। हमारे वीडियो में अंत तक आप बने रहिए। जय हो वैशाख मास के ठाकुर जी की जय। भगवान विष्णु को वैशाख मास अत्यंत प्रिय है। इसे माधव मास या मधुसूदन मास भी कहा जाता है। स्वयं भगवान ने इस मास को अपना नाम दिया है। इस मास का महत्व कार्तिक और माघ से भी अधिक बताया गया है। इस पावन मास में जो भी भक्त श्रद्धा से स्नान, दान, व्रत और नियम करते हैं, उन्हें विशेष फल की प्राप्ति होती है। वैशाख मास की पूर्णिमा को सनातन धर्म में अत्यंत पुण्यकारी और फलदायी माना गया है। धर्म ग्रंथों के अनुसार सनातन धर्म में 4 बड़ी पूर्णिमाएं आती हैं। कौन सी 4 बड़ी पूर्णिमाएं हैं? कार्तिक पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा और वैशाख पूर्णिमा। यह पूर्णिमाएं पूर्णिमा मानी जाती हैं, मतलब हर कार्य को पूर्णतः देने वाली। इसी में वैशाख पूर्णिमा को वैशाखी पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा और पीपल पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन क्रूम जयंती होती है। भगवान विष्णु ने कश्यप अवतार लेकर समुद्र मंथन में सहायता की थी। यही नहीं, इस दिन भगवान बुद्ध की जयंती और निर्वाणा दिवस भी मनाया जाता है। भगवान बुद्ध को विष्णु का 9वां अवतार माना जाता है। उन्होंने इसी दिन बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था। बोधि वृक्ष होता है पीपल वृक्ष। वैशाख मास की त्रयोदशी से पूर्णतः पूर्णिमा तक की तिथियां पुष्करणी कही जाती हैं। इनमें स्नान, दान करने से पूरे महीने का पुण्य फल प्राप्त होता है। प्राचीन काल में एकादशी को अमृत प्रकट हुआ था। द्वादशी को भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा की थी। त्रयोदशी को देवताओं ने अमृत पिया था। चतुर्दशी को दैत्यों का संहार हुआ था और पूर्णिमा को देवताओं को उनका साम्राज्य वापस मिला था। इन तिथियों को देवताओं ने विशेष वरदान दिया है कि इन दिनों में किए गए पुण्य कर्म सारे पापों को नष्ट कर देने वाला है और सुख संपन्नता प्रदान करने वाली है। वैशाख पूर्णिमा पर हर किसी को पूर्णिमा व्रत जरूर करना चाहिए, चाहे वह पहले पूर्णिमा व्रत कर रहे हो या नहीं करते हो। उन्होंने वैशाख का व्रत किया हो या नहीं किया हो, वैशाख पूर्णिमा को व्रत जरूर ही करना चाहिए। वैशाख माह की पूर्णिमा के दिन मृत्यु के देवता धर्मराज के निमित्त भी व्रत रखने का विधान है। इसीलिए वैशाख पूर्णिमा को धर्मराज पूर्णिमा भी कहा जाता है। जो लोग पूर्णिमा व्रत नहीं करते हैं या जिन्होंने वैशाख स्नान व्रत नहीं किया है, वो लोग भी बड़ी पूर्णिमा वैशाख पूर्णिमा का व्रत जरूर करें। वैशाखी पूर्णिमा पर व्रत करने से घर में सुख समृद्धि आती है और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। नारद पुराण के अनुसार इस दिन व्रती जितने धन ब्राह्मण को दान करता है, उसको उतने ही अधिक शुभ फल की प्राप्ति होती है। इस दिन जल से भरा हुआ कलश, छाता, जूते, पंखा, सत्तू, पकवान, मौसमी फल आदि का दान अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इस दिन किया गया दान गौदान के समान फल देने वाला होता है। वैशाख पूर्णिमा पर भक्त वैशाख स्नान व्रत का समापन या पूर्ति यानी उद्यापन भी करते हैं। अतः आप सोच रहे होंगे कि वैशाख पूर्णिमा पे आपको क्या क्या करना है, तो थोड़ा बहुत बता देते हैं। पवित्र नदियों में स्नान करना है। अगर पवित्र नदियों में स्नान करना संभव ना हो सके तो घर में ही गंगा जल डालकर वैशाख पूर्णिमा के दिन स्नान करें। इसकी बहुत मान्यता है। इस दिन गंगा जी में स्नान करने से कई जन्मों के पाप से मुक्ति मिल जाती है। पवित्र नदी में स्नान करने से के बाद भक्तों में तिल रखकर तर्पण करने से पितर तृप्त होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। स्नान के बाद पीले वस्त्र पहने। पीले रंग का मन को शुद्ध करते हुए पूजा में एकाग्रता बढ़ती है। और स्नान के बाद सूर्य को अर्घ्य दें। अर्घ्य देते हुए जल में रोली, अक्षत, फूल, कुशा और गुड़ मिलाएं। फिर गायत्री मंत्र की एक माला करें और सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करके उनके विग्रह को पंचामृत से अभिषेक करें। उन्हें पीले वस्त्र अर्पित करें। सुंदर बढ़िया श्रृंगार करें। तुलसी दल अर्पित करें। धूप, दीप, नारियल, फल चढ़ाएं। तिल के तेल का दीप प्रज्वलित करें। माँ लक्ष्मी को सफ़ेद मिठाई या मखाने के खीर का भोग लगाएं। पूर्णमासी पर खीर जरूर बनाएं। ध्यान रखें कि
इस दिन घर में कलह का माहौल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जो भी आप पूजा पाठ दान शुभ कर्म करोगे तो उसका फल शून्य हो जाएगा। पूर्णमासी की पूजा करके कथा जरूर सुने। जो लोग सत्यनारायण भगवान का व्रत करते हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा भी पूर्णिमा की कथा के साथ जरूर सुने। इस दिन हमारा थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है क्योंकि वैशाख का महात्म्य सुनना होता है, पूर्णिमा की कथा सुननी होती है। सत्यनारायण भगवान की कथा तो थोड़ा सा भी समय ज़्यादा लगता है। इस दिन वैशाख स्नान की कहानी जो वंदरिया वाली है वह आप जरूर सुने, आपको हमारे इस चैनल पर मिल जाएगी। विष्णु सहस्त्रनाम, पाप रमवंत स्तोत्र और नारायण स्तोत्र का पाठ जरूर करें। तुलसी महारानी की पूजा करें, जल अर्पित करें, दीप अर्पित करें, लेकिन तुलसी दल नहीं तोड़ें, पहले से ही तोड़ कर रखें। अगर संभव हो तो पंडित जी को बुलाकर घर में शुद्धि हवन करवाएं। और अगर उसके बाद अगर नहीं करवा सकते तो तिल से हवन करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 आहुतियां देकर वैशाख की पूर्णिमा के दिन तिल और चीनी से हवन करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। अब उद्यापन विधि को देख लो। पूर्णिमा पूजा करना और दान करना ही व्रत की पूर्ति या उद्यापन कहलाता है। उद्यापन में हमें कुछ और खास नहीं करना है, पूजा करनी है और दान करना है। वैशाख पूर्णिमा पर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना है। स्नान और साफ सफाई के बाद पूजा स्थल पर श्री हरि विष्णु की आराधना करें तथा ब्राह्मण को आमंत्रित कर सकते हैं तो 1, 3, 5 ब्राह्मण को आप घर बुलाकर भोजन कराएं, दान दक्षिणा दें। ब्राह्मण नहीं हो सके तो आप सूखा सीधा ही निकाल दें। इसके अंदर आटा, चावल, दाल, नमक, घी, फल, दूध, मसाले, पकवान, मिठाई वगैरह निकालते हैं। दक्षिणा जरूर रखें, दक्षिणा के बिना दान का कोई मतलब नहीं होता है। धर्मराज के निमित्त आप जल से भरा घड़ा, दही, अन्न का दान करें। बोतल या घड़े में ठंडा पानी भरकर भी दे सकते हैं। इसके बाद जब यमराज के निमित्त आप निकाल रहे हो तो ऊपर दक्षिणा जरूर रखें। दक्षिणा रखनी चाहिए। और जब हम किसी के निमित्त निकाल कर ब्राह्मण को देते हैं तो उसमें दक्षिणा होती ही होती है। ठीक वैसे जैसे आपने यमराज के निमित्त निकाले तो ये उस सामान को इकट्ठा कर ले, दक्षिणा रखें और उसके ऊपर जल से हाथ फेरें और चारों तरफ उसको जल को छिड़कें। उसके बाद यमराज को कहें कि यह भेंट यमराज के लिए है, कृपया स्वीकार करें और हमें अकाल मृत्यु से मुक्त करें। अच्छा, इसी तरह जिन्होंने वैशाख में कुछ नहीं किया हो वो भी धर्मराज के निमित्त यह दान जरूर करें। इससे हमें यमराज के भय से मुक्ति मिलती है, साथ ही गौदान का फल भी मिलता है। बताया गया है कि वैशाख पूर्णिमा के दिन मृत्यु के देवता धर्मराज के निमित्त जल से भरा हुआ घड़ा, दही और अन्न का पकवान दान करने से गौदान के समान फल की प्राप्ति होती है। इसके बाद पितरों, गुरुओं और भगवान विष्णु के उद्देश्य से ही शीतल जल, दही, अन्नपान और दक्षिणा फल के साथ कांसे के पात्र में रखकर ब्राह्मण को देना चाहिए। यह सामान भी हमें सारा सामान ब्राह्मण को दे देना चाहिए। इस सामान पर हाथ जोड़कर बोले कि मेरे देव पितरों, भगवान विष्णु, इस भेंट को स्वीकार करो। आपकी कृपा से मैंने अपना वैशाख स्नान व्रत पूरा किया है। मेरी कोई भी भूल चूक हो तो मुझे माफ करो और मुझ पर कृपा करो और अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखो। इसके बाद भगवान का आशीर्वाद लें, भगवान से क्षमा प्रार्थना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का आप जाप करें। पूर्णिमा के दिन 5 या 7 ब्राह्मणों को सत्तू, चीनी, गुड़ और तिल का दान करें। यह विशेष फल मिलता है, सब पापों को क्षय हो जाता है। बैसाखी पूर्णिमा को ब्रह्मा जी ने श्वेत और कृष्ण तिलों का निर्माण किया था, इसीलिए इन दोनों तरह के तिलों से युक्त जल से व्रत में स्नान करके घी, चीनी और तिल से भरा हुआ पात्र भगवान विष्णु को अर्पित करना चाहिए और अग्नि में तिलों की आहुति देकर तिल, शहद और तिल से भरा हुआ पात्र दान देना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वैशाख पूर्णिमा महाफलकारी दिन है। इस दिन कुछ भी दान करो वो अच्छे फल देने वाला होता है। साधक की सामर्थ्य हो तो इस दिन स्वर्ण दान करना चाहिए। इसके अलावा गरीबों और जरूरतमंदों के लिए भी कुछ न कुछ दान जरूर करें। चावल, दाल, चीनी, घी, नमक, आटा, सब्जी, आम, बेल, ककड़ी, हरा नींबू, कमल, केला और सब तरह के फल, पंखा, दूध, दही, छाछ लगा हुआ पान, ठंडे आंवले का मुरब्बा, पहनने के लिए
सब तरह के कपड़े, तकिया, चटाई, चादर, छाता, जूता, खड़ाऊं आदि किसी भी चीज़ का आप दान कर सकते हैं। बहुत बहुत अच्छा होता है। इसके बाद आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करिए। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों, यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें। धन्यवाद।